हेलो दोस्तों। आज हम अध्याय 15 से शुरू करेंगे, जो कि है हमारा पर्यावरण। हम पर्यावरण शब्द से परिचित होंगे। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक के पर्यावरण में किस प्रकार क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण के पे क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए देखते हैं। सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव की क्रियाएं प्रकृति में जैसे संतुलित बनाए रखती हैं। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती है जो हमें घेरे में रहती है, जैसे जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। और एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जल बनते हैं। हम आगे पाठ में ये पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है और काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास एवं कचरा का निपटान। चलिए आगे देखते हैं। इस परितंत्र और इसके संघटक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जैसे शर्करा, चीनी, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं, जैसे हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। इसी वर्ग में आते हैं उत्पादक। उत्पादक को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो हम इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा एवं परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो जो उपभोक्ता का मुख्यतः 3 प्रकार में डिवाइडेड है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वासाहारी एवं परिजीवी में बांटा गया है। इनमें प्रत्येक प्रकार के वर्ग का उदाहरण, जैसे कि शाकाहारी यानी अगर मैं एक उदाहरण दूं तो जैसे हिरण, गाय तथा भैंस। ये शाकाहारी वर्ग में आते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा शेर मांस खाते हैं और लोमड़ी। और सर्वाहारी यानी कि जो दोनों पे अपना उपभोक्ता उनका मुख्यतः होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र। इन चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे पर बदलते रहते हैं। इन्हें जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र कहते हैं। उदाहरण नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल के विभिन्न रूप में एक चक्र बनता है। अगर आपको जैसे पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि पौधों का जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होता है, जो उनका अनिवार्य पोषण होता है, वो नाइट्रोजन पे से ही मिलता है उन्हें। पर क्या जो ज़मीन के पौधे वातावरण के नाइट्रोजन को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसीलिए नाइट्रोजन चक्र काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य होता है लाइफ साइकिल प्रोसेसेस के लिए। एक वैसा ही चक्र होता है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है और इस चक्र का निर्माण होता है। ये दोनों काफ़ी अनिवार्य चक्र होते हैं जैव भौगोलिक
के लिए। आगे देखेंगे पर्यावरणीय अपशिष्ट। जीव द्वारा उपयोग की जाने वाली पदार्थों में बहुत से अपशिष्ट रह जाते हैं, जिनमें से बहुत अपशिष्ट जैव प्रक्रमों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और बहुत से ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका अपघटन जैव प्रक्रमों के द्वारा नहीं किया जा सकता एवं पर्यावरण में बनते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में प्लास्टिक होता है। ये जो श्रृंखला होती है, ये मिट्टी में जाने के बाद इन्हें जीव और इनके छोटे क्रमश में नहीं तोड़ सकते, इसीलिए इन्हें पर्यावरण अपशिष्ट कहते हैं, जो ज़मीन में रह जाते हैं पर कभी डिग्रेड नहीं हो पाते। परितंत्र। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र बनाते हैं। ये हमने पिछले पाठ में भी देखा था। इसीलिए एक परितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मुद्रा आदि से मिलकर बनते हैं। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र एवं मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण जैसे जल, जंगल, सागर, झील आदि, और मानव निर्मित परितंत्र के उदाहरण है खेत, जलाशय, बगीचा। तो अगर मैं आपको बताऊंगी तो फिर ये जंगल, सागर, झील ये सब पहले से बने रहते हैं और ये नेचुरल होते हैं। जैसे इन्हें अगर मैं बोलूँ नेचुरल, और ये होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, तो इसे मैं कहूँगी